आरंभिक युग में जब देवता और ऋषि पृथ्वी पर विचरण करते थे, तब दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के मानसपुत्र और महान राजा थे। उनके यज्ञों की सुगंध स्वर्ग तक जाती थी। इंद्र, वरुण, अग्नि सभी देवता उनके यज्ञों में उपस्थित होते थे, किंतु इस यश और प्रतिष्ठा के साथ उनके हृदय में धीरे धीरे अहंकार का विष भरने लगा, जिसे वे स्वयं भी नहीं पहचान पाए। दक्ष की पुत्री थीं सती। सती बचपन से ही विलक्षण थीं। राजमहल के आभूषण, रेशमी वस्त्र और राजसी वैभव उन्हें बांध नहीं सके। जब अन्य बालिकाएं खेलती थीं, तब सती एकांत में बैठकर ध्यान करती थीं। उनका मन बार बार कैलाश पर्वत की ओर खिंच जाता था, वहां जहां एक योगी तप में लीन रहता था। वो योगी थे भगवान शिव, औघड़, दिगंबर, भस्म लेपित, जिनके गले में वासुकी नाग और जटाओं में गंगा विराजमान थीं। संसार उन्हें संहारक कहता था, पर सती के लिए शिव करुणा, सत्य और परम प्रेम के साकार रूप थे। समय बीतता गया। सती युवा हुई। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताश्री, मैं भगवान शिव को ही अपना पति मानती हूं। ये सुनते ही दक्ष का मुख क्रोध से लाल हो गया। वो औघड़, वह भिखारी, वह श्मशानवासी, मेरी पुत्री उसकी पत्नी बने, यह असंभव है। पर सती का प्रेम अडिग था। पिता के निषेध के बावजूद उन्होंने वन में जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उन्होंने अन्न जल त्याग दिया। धूप, वर्षा, शीत कुछ भी उन्हें विचलित न कर सका। वे केवल शिव का नाम जपती रहीं। अंततः उनकी तपस्या से त्रिलोकी कांप उठी। कैलाश पर ध्यानमग्न शिव ने नेत्र खोले। वे सती के प्रेम और तप से द्रवित हो उठे और प्रकट होकर बोले, देवी, तुम्हारा प्रेम शुद्ध है, मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। इस प्रकार शिव और सती का विवाह हुआ। ये कोई राजसी उत्सव नहीं था, ये आत्मा का आत्मा से मिलन था। पर दक्ष प्रजापति ने इस विवाह को हृदय से कभी स्वीकार नहीं किया। उनका अहंकार और भी कठोर हो गया। समय के साथ दक्ष ने एक विशाल महायज्ञ आयोजित किया। स्वर्ग और पृथ्वी के सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु जानबूझकर भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा गया। ये अपमान सती के हृदय को चीर गया। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, यह मेरे पिता का यज्ञ है, मुझे वहां जाना चाहिए। शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी, जहां सम्मान नहीं, वहां जाना पीड़ा ही देता है। पर सती का मन पुत्री धर्म से बंधा था। वे बिना निमंत्रण के यज्ञ मंडप पहुंची। यज्ञ मंडप में पहुंचते ही सती का हृदय टूट गया। देवताओं का सम्मान हो रहा था, यज्ञ अग्नि प्रज्वलित थी, पर हर ओर शिव की निंदा हो रही थी। दक्ष खुले मन से कह रहे थे, शिव अयोग्य हैं, ढोंगी हैं, भिखारी हैं। ये सुनकर सती कांप उठीं। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वे गर्जना कर उठीं, जिस शिव का आप अपमान कर रहे हैं वही इस सृष्टि के मूल हैं, वही ब्रह्मांड की हर श्वास में बसे हैं। पर दक्ष का अहंकार नहीं टूटा। उन्होंने क्षमा मांगने से इनकार कर दिया। तब सती ने अंतिम निर्णय लिया, जिस शरीर से मुझे अपने आराध्य के अपमान का साक्षी बनना पड़े, उस शरीर का मैं त्याग करती हूं। उन्होंने योगाग्नि का आवाहन किया और उसी यज्ञ मंडप में अपने प्राण त्याग दिए। यज्ञ की अग्नि स्तब्ध रह गई। देवताओं ने सिर झुका लिए। जब ये समाचार कैलाश पहुंचा तो शिव का हृदय विदीर्ण हो गया। उनका शोक प्रलय में बदल गया। वे यज्ञ मंडप पहुंचे, सती के निष्प्राण शरीर को उठाया और भयानक तांडव करने लगे। धरती कांप उठी, आकाश फटने लगा। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को विभक्त किया। जहां जहां उनके अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ बने। कालांतर में वही सती माता पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेकर आईं और पुनः शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार शिव और शक्ति का प्रेम अनंत काल तक अमर हो गया।